हर एक किसी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है और इसे पाने के बाद जो अनुभूति होती है वो सर्वोपरि है। जैसे एथलीट किसी दौड़ के बाद में उच्चता अनुभव करते हैं, आपको भी अपना लक्ष्य पाने के बाद बिल्कुल वैसा ही अनुभव होगा। लक्ष्य अपने आप ही पूरे नहीं हो जाते, आपको इनका पीछा करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी तमन्ना पूरी करते हैं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं तय करें, दूसरे लोग आपसे क्या कराना चाहते हैं इस बारे में ना सोचें। अपने लक्ष्य सिर्फ अपने लिए ही बनाएं। अध्ययनों के अनुसार जब आपके लक्ष्य व्यक्तिगत रूप से सार्थक होते हैं तो आपके इन्हें प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये लक्ष्य बनाने और उन्हें पाने की प्रक्रिया का सबसे कठिन दौर होता है। आप क्या चाहते हैं, इसका जवाब आपकी आंतरिक और बाहरी प्रेरणाओं का मिला जुला रूप होता है। अपना एक लक्ष्य पाएं जो आपके जीवन में संतुलन बिता सके। ऐसे लक्ष्य बनाएं जिनसे आपको और आपके आसपास के लोगों को खुशी और लाभ प्राप्त हो। खुद से कुछ सवाल करें, जैसे कि मैं अपने परिवार, समुदाय, दुनिया को क्या देना चाहता हूँ, या फिर मैं किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ये सवाल आपको लक्ष्य पाने की दिशा निर्धारित करने में मदद करेंगे। कोई बात नहीं यदि आपके विचार इस समय के हिसाब से बहुत व्यापक हैं, आप इन्हें बाद में संकीर्ण भी कर सकते हैं। एक बार आपको पता चल जाए कि आप क्या पाना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करना होगी। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र पर एक ही बार में काम करने से आप बीच में ही रुक सकते हैं और फिर इस तरह से किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। अपने लक्ष्यों को 3 क्षेत्रों में बांटें, पहला, दूसरा और तीसरा स्तर। पहले स्तर के लक्ष्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे और इन्हें पूरा करना अति आवश्यक होगा। दूसरे और तीसरे स्तर के लक्ष्य इतने भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे, इन्हें भी बहुत ही सीमित रखें। उदाहरण के लिए, मेरे स्वास्थ्य में सुधार लाना या परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना पहले चरण का लक्ष्य हो सकते हैं। अपना कमरा साफ करना दूसरे स्तर का लक्ष्य और बुनाई करना सीखना तीसरे स्तर का लक्ष्य हो सकता है। ऐसा क्या है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, इसे सोचते वक्त बहुत ही विशिष्ट और यथार्थवादी बने। अध्ययनों की माने तो कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित करके आप इन्हें हासिल करने की संभावना को बढ़ा देते हैं और इससे आपको सामान्य से ज्यादा खुशी भी प्राप्त होगी। जहां तक हो सके विशिष्ट और विस्तृत बने और ध्यान रखें कि आपको बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ने की जरूरत होगी। खुद से अपने लक्ष्य के बारे में कुछ सवाल करें। इन्हें पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी सहायता कौन करेगा, आपके लक्ष्य की प्रत्येक अवस्था कब तक पूर्ण होंगी। उदाहरण के लिए, स्वस्थ रहें एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है। अच्छे से खाएं और ज्यादा व्यायाम करें फिर भी ठीक है, लेकिन अभी भी अस्पष्ट और इतना भी विशेष नहीं है। दिन में 3 हिस्सों में फल और सब्जियां खाएं और हफ्ते में 3 बार व्यायाम करें। यह एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य है और इस तरह से इसे पाना और भी आसान हो जाता है। इन लक्ष्यों को किस तरीके से पाना है, आपको इसकी रूपरेखा भी बनाना होगी। जैसे कि अपना फल और सब्जी वाला लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या आप काम पर इसके साथ कुछ स्वस्थ नाश्ता भी लेकर जाएंगे। अगली बार अब आप जब भी कुछ खाएं तो चिप्स लेने की जगह पर फलों पर ध्यान दें। व्यायाम के लिए क्या आप जिम जाएंगे या फिर घर के आसपास ही पैदल चलेंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी इस तरह की बातों के बारे में सोचें और उन पर अमल करें। यदि आपके लक्ष्य के लिए अलग अलग स्तर हैं तो आपका लक्ष्य कब तक पूरा होगा। जैसे कि यदि आप एक मैराथन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग का हर एक स्तर कितना समय लेने वाला है। कुछ बहुत ही कठिन और विशेष लक्ष्य बनाना, जैसे 3 बेडरूम वाला एक घर खरीदना, आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा, खासकर तब जब आपकी गुंजाइश एक बेडरूम वाला घर तक खरीदने की ना हो। अपने लक्ष्यों को सच्चाई से जोड़कर रखें। इस तरह के लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको उन तक पहुंचना भी आना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका असली लक्ष्य एक घर खरीदना है तो इसे पाने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्यों की जरूरत होगी। जैसे आपको धन की बचत, धन जोड़ना और यदि हो सके तो अपनी आमदनी भी बढ़ाना होगी। हर एक छोटे लक्ष्य को लिखें और इसके साथ ही इसे पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में ही लिखें। अपने लक्ष्य विस्तार के साथ में स्पष्ट रूप से लिखें और इसके साथ ही इसे पूरा करने की समयावधि भी लिखें। इन्हें लिखकर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से आप इन्हें आसानी से पा सकें। इनको लिखने से आपको इन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। अपने लक्ष्यों को लिखते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें। यदि इन्हें सही भाषा में और सही तरीके से लिखा गया हो तो इनके पूरे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जिस तरह बाहर का खाना बंद करें की जगह पर जितना ज्यादा हो सके फल और सब्जियों का सेवन करें।
लिखना फायदेमंद होगा। औसत दर्जे का लक्ष्य जिसका समय निर्धारित हो बनाएं। आपको कैसे पता होगा कि आप कब और कैसे लक्ष्य प्राप्त करेंगे? यदि आपका लक्ष्य एक नए घर में रहना है तो इसका पता तो आपको घर के कागजात साइन करने के बाद ही चलेगा। अन्य तरह के लक्ष्यों के बारे में एकदम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यदि आपका लक्ष्य एक बेहतर गायक बनना है तो आपको कैसे पता होगा कि आप कब इसे पा चुके हैं? इसके बजाय औसत दर्जे के लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, आपको कोई एक गाना अच्छी तरह से आता है, इसे गाते हुए कोई इंस्ट्रूमेंट वादक यंत्र भी साथ में बजाएं। औसत दर्जे के लक्ष्य इनके प्राप्त होने पर आपको संकेत देते हैं। लक्ष्य तक पहुँचे के रास्तों का मंथन करें। लक्ष्य तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते कौन से हैं? 3 मिनट के अंदर आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, भले ही यह कितना भी बचकाना और असंभव ही क्यों ना हो, उन सभी को लिखें। यदि आपका लक्ष्य अपने शरीर को सही आकार में लाना है तो आप जिम जाना, अलग तरीके से खाना, अपनी दिनचर्या को निर्धारित करना, बाहर का खाना खाने से बचने के लिए घर पर ही बनाएंगे और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। एक लक्ष्य को पाने के बहुत से अलग अलग रास्ते होंगे। अपने लक्ष्य को अपनी मंजिल समझिए। इसे पाने का आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे? अपने लक्ष्यों को आप क्या पा सकते हैं से जोड़कर रखें। याद रखें, आप सिर्फ अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, ना कि किसी और पर। हालांकि एक रॉकस्टार बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए आपको दूसरे लोगों की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इसका परिणाम अन्य लोगों की आपके प्रति प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा और इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि आप रात दिन मेहनत करके अपने काम को तो निखार ही सकते हैं। अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करके आपको असफलताओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब तक आप जान चुके होंगे कि आप अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को तो नहीं रोक सकते। उदाहरण के लिए, चुनाव में जीतना आपका लक्ष्य है, जिसका परिणाम आपसे ज़्यादा अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है और जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आप नहीं जीत पाए तो इसे आप अपने लक्ष्य की असफलता ही मानेंगे, भले ही इसके लिए आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो। आपके लक्ष्य की समय सीमा का एकदम यथार्थ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके द्वारा इसकी कल्पना सही तरह से की जानी चाहिए। यदि आप एक पार्ट टाइम में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो साल एक अंत तक लाखों रुपए कमाने का लक्ष्य ना बनाएं। आपने जो कुछ भी निर्धारित किया है उसे पूरा करने के लिए खुद को भरपूर समय दें। समय सीमा निर्धारित करें। हम सभी को अपने काम टालने की आदत होती है। ये हम इंसानों में पाया जाने वाला एक आम गुण है, लेकिन जब समय खत्म होने वाला होता है तो हम उस लक्ष्य को पाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। अपने स्कूल के दिनों को याद करें। जब परीक्षा का समय एकदम करीब आ जाता था तभी आप पढ़ाई शुरू करते थे और आपने ऐसा करते हुए भी अपना लक्ष्य प्राप्त किया। ध्यान रखें कि कुछ लक्ष्यों को पूरा होने में अन्य लक्ष्यों से ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा फल और सब्जियां खाने का लक्ष्य को बहुत जल्दी पाया जा सकता है। शरीर को सही आकार में लाना कुछ ज़्यादा समय और प्रयास की ज़रूरत होगी, तो इसके अनुसार ही समय सीमा निर्धारित करें। कुछ बाहरी समय सीमा को भी ध्यान में रखना ना भूलें। जैसे, यदि आपका लक्ष्य एक नौकरी पाना है तो उस नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म की अवधि को भी ध्यान में लेकर आगे बढ़ें। कुछ पुरस्कार भी निर्धारित करें। पुरस्कार वाली धारणा बहुत काम आती है। जब कभी भी आप अपने लक्ष्य को पाएं तो खुद को कुछ पुरस्कार दें। पुरस्कार देने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद को कुछ महंगी सी चीज़ दें, बल्कि कुछ ऐसा करें जो आप करना चाहते हैं लेकिन यह आपके लक्ष्य पाने के दौरान नहीं कर पाते। जैसे यदि आपका लक्ष्य हर रोज़ म्यूजिक का अभ्यास करना है तो अभ्यास खत्म होने के बाद खुद को आधे घंटे के लिए एक कॉमिक बुक पढ़ने या फिर मनपसंद टीवी शो देखने की इजाज़त दें। लक्ष्य प्राप्त ना होने के लिए खुद को सज़ा ना दें। इस तरह से खुद को सज़ा देकर आप खुद को आगे भी लक्ष्य बनाने से और इन्हें पाने से रोक रहे हैं। कुछ संभावित बाधाओं को पहचानें। सफलता के लिए योजना बनाते वक्त कोई भी इंसान इसके बीच में आने वाली बाधाओं के बारे में सोचना नहीं चाहता। हालांकि संभावित बाधाओं को पहचानकर इनसे निपटने के तरीके खोजना लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब भी आपके सामने कोई समस्या आएगी तो इससे निपटने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं होगी। ये बाधाएं बाहरी भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अपनी खुद की ऑटो की दुकान खोलना है, हो सकता है कि आपके पास इसके लिए धन ना हो। यदि आपका लक्ष्य एक बेकरी खोलना है तो हो सकता है कि आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय ही ना बचे। इन बाधाओं से निपटने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी भी पहले से ही कर लें। उदाहरण के लिए, आप बिजनेस लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एक ऐसा बिजनेस प्लान ही लिखें जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सके। कभी कभी ये बाधाएं आंतरिक भी होती हैं। उदाहरण के लिए, जानकारी की कमी भी एक बाधा ही है।
विशेष रूप से जब आपका लक्ष्य ही बहुत जटिल हो। कुछ भावनाएं जैसे डर और अनिश्चितता भी आंतरिक बाधाएं होती हैं। जानकारी की कमी को पूरा करने के लिए आप उस विषय के बारे में पढ़ें और किसी उपदेशक की सलाह ले सकते हैं। अपनी सीमाओं को समझें। उदाहरण के लिए, यदि बिजनेस को जमाने के लिए आपके पास समय नहीं है और आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो एक ऐसा बिजनेस प्लान ही लिखें जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सके। कभी कभी ये बाधाएं आंतरिक भी होती हैं। उदाहरण के लिए, जानकारी की कमी भी एक बाधा ही है, विशेष रूप से जब आपका लक्ष्य ही बहुत जटिल हो। कुछ भावनाएं जैसे डर और अनिश्चितता भी आंतरिक बाधाएं होती हैं। जानकारी की कमी को पूरा करने के लिए आप उस विषय के बारे में पढ़ें और किसी उपदेशक की सलाह ले सकते हैं। अपनी सीमाओं को समझें। उदाहरण के लिए, यदि बिजनेस को जमाने के लिए आपके पास समय नहीं है और आप अपने परिवार को इस बारे में समझा सकते हैं कि यह परिस्थिति सिर्फ कुछ समय के लिए है।